हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे अपन पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में सब कुछ, मतलब रेडिएशन से रिलेटेड जो भी अपने कोर्सेज़ होते हैं, दैट इज़ डिप्लोमा इन रेडिएशन एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन रेडिएशन एंड टेक्नोलॉजी। अपन इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि डीआरटी और बीआरटी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं सिलेबस के अंदर, अपन वो सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 वीडियो में कवर कर सके। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रेडिएशन के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसको एक्सप्लोर करना चालू कर रहे हैं तो वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेडिएशन, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Radiation. What is radiation? Radiation is energy that moves from one place to another in a form that can be described as waves or particles. ठीक है, रेडिएशन क्या होता है? वो एनर्जी, रेडिएशन एक एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। किस रूप में? किसी वेव या पार्टिकल के रूप में। ठीक है, मतलब रेडिएशन एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रही है वेव या फिर पार्टिकल फॉर्म में। वेव क्या होता है? तरंगों की फॉर्म में जो लहरें होती है, या तो उस फॉर्म में या फिर किसी पार्टिकल की फॉर्म में जो रेडिएशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और का मतलब इसी की ही जो रेडिएशन है वो क्या है वो अपन ने समझ ली। इसी डेफिनेशन को हम दूसरी तरीके पे से भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग बुक्स एक्सप्लोर करेंगे वी विल गेट टू नो कि रेडिएशन की बहुत सारी ऐसे बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशंस है। जो पहली वाली जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इजी पड़ेगी, और जो सेकंड वाली है, मतलब ये जो दोनों डेफिनेशन मैंने मेरे नोट्स में एक्सट्रैक्ट करी है वो जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो दे रखी है वही है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन की ओर अगर अपन चलते हैं तो ये बोल रही है रेडिएशन इज़ डिफाइंड एज द इमिशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस और अ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। रेडिएशन क्या होता है? एक इमिशन। इमिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी निकलना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो रेडिएशन है वो क्या है कि जो एनर्जी किसी स्पेस या फिर सब्सटेंस से निकल रही है, किस फॉर्म में? वेव या फिर पार्टिकल फॉर्म में, मतलब वही रेडिएशन है ना, जो अपन ने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ा। अब इसमें क्या बता रहा है ये कि जो रेडिएशन क्या है वही है जो वेव और पार्टिकल फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस से निकल रही है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन, कि जो रेडिएशन है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रेडिएशन के जो टाइप्स है वो कौन कौन से हो जाते हैं? नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी हो जाएगी? जिसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी? लॉन्गर। और आयनाइजिंग कौन सी हो जाएगी? दो टाइप में फर्दर कैटेगराइज करी हुई है, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पर्टिकुलेट रेडिएशन। पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स में आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग वर्ड से फैमिलियर कराती हूँ। देखो, आयनाइजिंग, अभी इसने बता दिया लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो अगर मैं देखूँ तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अपन ने किस में पढ़ी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अपन सारी रेडिएशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि विजिबल रेज, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी हो जाती है। अब ये क्या कर रहा है? इन्हीं रेडिएशन को इसने कैटेगराइज कर दिया। इन्हीं रेडिएशन में इसने क्या बोला कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो तो कौन कौन सी बता दी इसने, जिसकी वेवलेंथ कैसी है? शॉर्टर है। और नॉन आयनाइजिंग कौन सी बता दी? जिनकी वेवलेंथ क्या है? लॉन्गर है। जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें उसका क्लियरली और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ही ले आएँ। ठीक है, जिससे आपका और बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हम इसमें देखें तो ये क्या बोल रहा है कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो कौन कौन सी बता रहा है? एक्सरे और गामा रेज। और नॉन आयनाइजिंग ये बाकी की सारी, मतलब इनकी एक्सरे और गामा रेज की वेवलेंथ कैसी है? शॉर्ट। और बाकी की वेवलेंथ कैसी है? लॉन्ग। अब ये जो एक्सरेज और गामा रेज है वही हमारे मेडिकल इमेजिंग में काम आती है।
बेसिक टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि अगर मैं माइक्रोवेव्स में खाना गर्म करके खा रही हूँ तो वो मेरे को हार्मफुल नहीं है। अगर मैं रेडियो सुन रही हूँ जो रेडियो वेव्स की तरंगे हैं उसके द्वारा, तो वो भी मेरे को हार्मफुल नहीं है। यूवी रेज जो मैं सन से ले रही हूँ वो भी बियॉन्ड द लिमिट अगर मैं नहीं जाती हूँ तो फिर मुझे हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली धूप में जा रही हूँ, एक अच्छी क्वालिटी की यूवी रेज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन धूप सेकते हैं, सर्दी का टाइम है अभी तो सभी सेकते हैं तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि वो हमें नुकसान कर रही है। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, ये सारी क्या है जो कि हमें नुकसान नहीं कर रही। अगर मैं आयनाइजिंग के पास जाती हूँ तो आयनाइजिंग क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, नो डाउट्स ये एक्सरेज गामा रेज हार्मफुल है, लेकिन मच बेनिफिशियल, जितनी हार्मफुल है उससे डबल ट्रिपल बेनिफिशियल है। ये हार्मफुल किसके लिए है, मान लो कि मेरे को एक्सरे करवाना है, मेरे हाथ में पेन है, मुझे फ्रैक्चर है और मुझे एक्सरे करवाना है, तो वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेरे हाथ के मतलब पेनिट्रेटिंग पावर है एक्सरे और गामा रेज में, तो ये क्या कर रहा है, मेरे हैंड के इंटरनल इमेज को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मतलब मेरे हाथ के अंदर जो अंदरूनी इमेज है उसको प्राप्त करने में कौन मदद कर रहा है, एक्सरे। लेकिन जब सपोज़ मेरा हाथ बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे को कोई इशू नहीं है, और फिर भी मैं जाके उसको एक्सरे करवा रही हूँ, तो उस केस में क्या हो गया, ये मेरे लिए हार्मफुल। उस केस में ये रेडिएशन क्या कर रही है, मेरे को हार्म कर रही है, क्योंकि रेडिएशन तो जब फ्रैक्चर था तब भी पेनिट्रेट कर पा रही है। ठीक है, और जब फ्रैक्चर नहीं है तब भी पेनिट्रेट कर पा रही है। जब फ्रैक्चर नहीं है और तब वो पेनिट्रेट कर रही है तो ना वो कुछ डायग्नोज कर पा रही है, ना ही उसका कोई फर्दर सिग्निफिकेंस है कि वो हम मेरी बॉडी में जब उसने पेनिट्रेट किया तो अब वो मुझे क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, बाकी जो रेडिएशन है, एक्सरेज और गामा रेज, ये मच बेनिफिशियल है। इसके बिना जो मेडिकल इमेजिंग है वो हमारी पूरी है ही नहीं। ठीक है, जो मेडिकल इमेजिंग है बेसिकली, अगर एक्सरेज नहीं होते, सीटी स्कैन नहीं होता, तो फिर हम हमारी बॉडी में जो डिजीज़ वगैरह हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हैं, उसको डायग्नोज करने में भी सक्षम नहीं होते। ठीक है, इसीलिए रेडिएशन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बना हुआ है। अब अपन देखते हैं आगे। आयनाइजिंग रेडिएशन हमने देख लिया, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि कौन सी हो गई, गामा रेज एंड एक्स रेज, दैट इज़ गामा रेडिएशन एंड एक्स रेडिएशन। अगर अपन आगे जाते हैं तो एक कौन सी हो जाएगी, पर्टिकुलेट रेडिएशन। ठीक है, आयनाइजिंग को ही फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। पर्टिकुलेट रेडिएशन कौन सी रेडिएशन हो जाएगी, जो पार्टिकल फॉर्म में हमें रेडिएशन मिल रही है, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन ने वही टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन को अपन थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। पार्टिकल रेडिएशन को, पार्टिकल को भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी। ठीक है, रेडिएशन डेट कॉजेज आयनाइजेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है, जो आयनाइजेशन कर सकती है। आयनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ एबल टू आयनाइज द एटम। आयनाइज द एटम का मतलब कि वो एटम में से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पा रही है, वो तो कौन सी हो जाएगी, आयनाइजिंग रेडिएशन। मतलब कि आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है, इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की क्षमता रखती है। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, वो नॉन आयनाइजिंग है, वो आयनाइजेशन नहीं कर पा रही है एटम का, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। ठीक है, हमने देखा पर्टिकुलेट रेडिएशन होती है पार्टिकल बीम्स। अल्फ़ा पार्टिकल, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हीलियम न्यूक्लियाई 2He4, जो हीलियम न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस से इजेक्ट हो रहा है। बीटा पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो रहे हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दो टाइप का हो जाता है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। न्यूट्रॉन बीम्स के अंदर का क्या हो रहा है, ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एक्सेलरेटर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या, न्यूट्रॉन बीम्स। प्रोटॉन बीम्स क्या हो जाते हैं, जो कि एक्सेलरेटर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो ये सारी जो पार्टिकल्स वाली हो जाती है, ये हमारे काम आती है, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह जब हम पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा जो
बेसिक सिग्निफिकेंस, जो बेसिक मेजर वाली रेज रहेगी वो कौन सी रहेगी, एक्सरेज और गामा रे। मेजर रेज दैट मीन्स मेजर रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हो जाएगी, एक्सरेज जो कि कहाँ जनरेट हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर, जनरेटेड आउटसाइड अ न्यूक्लियस। गामा रेज कौन सी हो जाएगी, जो कि इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये तो न्यूक्लियस से ही इमिट हो रही है और ये न्यूक्लियस के बाहर जनरेट हो रही है, ठीक है। ये तो क्या हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर जनरेट हो रही है और ये न्यूक्लियस से ही जनरेट हो रही है। ये क्या हो जाएगी, एक्स रेज और गामा रेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अपन एक्स रे प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमें एक्स रेज के बारे में पूरा पता पड़ेगा कि एक्स रेज क्या होता है। जैसे जैसे हम थेरेपी में जाएंगे हमें पता पड़ेगा गामा रेज क्या होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर टॉपिक को और क्लियर करते जाएंगे। स्टिल अगर कोई आपको डाउट होता है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अपन जाते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, नॉन आयनाइजिंग का मतलब वो रेडिएशन जो कि किसी एटम को आयनाइज करने की क्षमता नहीं रखती है। तो कौन कौन सी रेज हो जाएगी ये, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सोर्सेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडिएशन के सोर्सेस क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया रेडिएशन क्या होती है, ठीक है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन एक एनर्जी का, रेडिएशन एक तरीके की एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है किसी वेव या पार्टिकुलर फॉर्म में। फिर हमने देख लिए टाइप्स ऑफ रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन में हमने देखा, एक तो हो गया आयनाइजिंग रेडिएशन, एक हो गया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि कैपेबल टू आयनाइज एन एटम, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज़ नॉट कैपेबल टू आयनाइज एन एटम। नॉन आयनाइजिंग के एग्जांपल्स हमने देख लिए, जैसे कि हो गए अपने यूवी रेज, है ना, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। ये सब आयनाइजिंग को हमने आगे और फर्दर डिस्टिंग्विश कर दिया किस किस में, एक तो पार्टिकुलेट रेडिएशन और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने देख लिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वो रेडिएशन होती है जिनमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है। पेनिट्रेटिंग पावर होती है मतलब वो मेरे मेरे बॉडी पार्ट को पेनिट्रेट करके अंदर अंदर जा सकती है, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया पार्टिकुलेट रेडिएशन की, जो पार्टिकल्स रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ रेडिएशन की, ये जो रेडिएशन है इनका सोर्स क्या है। हमने रेडिएशन क्या है देख लिया, इसके टाइप देख लिए, लेकिन जो रेडिएशन है वो आ कहाँ से रहा है, रेडिएशन का सोर्स क्या है। तो हमने क्या देखा, रेडिएशन के सोर्स में एक तो हो जाएगा नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन और एक मैन मेड रेडिएशन। नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कौन सी हो जाएगी, वो वाली रेडिएशन जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, नेचर से। मैन मेड रेडिएशन कौन सी हो जाएगी, जो कि जिनका आविष्कार किसने किया है, इंसानों ने किया है, दैट्स कॉल्ड मैन मेड रेडिएशन। नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन में हम पढ़ेंगे कॉस्मिक रेडिएशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इंटरनल रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन कौन सी हो जाती है, वो रेडिएशन जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, स्पेस से, ठीक है। अब जो स्पेस है उसका निर्माण तो हमने नहीं किया, वो तो हमें एस्टेब्लिश्ड मिला है, ठीक है। तो कॉस्मिक रेडिएशन कहाँ है, जो हमें आउटर स्पेस से मिल रही है, दैट्स कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सी हो जाएगी, जो कि हमें सॉइल, मिट्टी, वाटर और वेजिटेशन से मिल रही है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन कौन सी हो जाएगी, वो रेडिएशन जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है उनसे हमें जो रेडिएशन मिल रही है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रेडिएशन। जैसे कि एग्जांपल हो गया पोटेशियम 40। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे मैनमेड रेडिएशन, जिसका एग्जांपल हो जाता है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब है जैसे कि एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज के अंदर जो एक्सरे जब हम कर रहे हैं तो जो एक्सरे निकल रही है वो किस में से निकल रही है, एक्सरे ट्यूब से, ठीक है। और जो एक्सरे है उसका आविष्कार किसने किया है, विलियम कॉनरेड रॉन्जन, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 8 नवंबर 1895 को एक्सरेज की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो एक्सरेज की डिस्कवरी किसने कर दी, किसी इंसान ने कर दी। तो ये क्या हो गई, मैन मेड रेडिएशन में। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर सिटी स्कैन आ गया। अब जो सिटी स्कैन है उसका भी आविष्कार किसने किया था, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने किया था। तो ये सब किस में आ गई, मैन मेड रेडिएशन में, ठीक है। तो मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब है
डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ठीक है। किसी भी डिजीज़ को, बीमारी को जब हमें जांचना है कि अंदर क्या है, इंटरनली क्या हो रहा है, तब हम किसका, कौन से फील्ड का यूज़ लेते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। मेडिकल के कौन से फील्ड का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं रेडियम वॉचेस, रेडियम वॉचेस कौन सी हो जाती है, वो वॉच जो हम रात को अंधेरे में नहीं रख देते और उसमें से लाइट चमकती है, उसमें क्या लगा हुआ होता है बेटा, रेडियम लगा हुआ होता है, जैसे रिमोट के बटन्स वगैरह में भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनका आविष्कार भी किसने किया है, इंसानों ने ही किया है, ठीक है। तो ये सब कौन सी हो गई, मैन मेड रेडिएशन, ठीक है। ये अपन ने बेसिक पढ़ा है। जब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का तो हमें पता होना चाहिए वो होता क्या है, व्हाट, टाइप्स और सोर्सेज, कि वो प्राप्त कहाँ से हो रहा है, ये सब हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। बाकी जैसे जैसे हम और टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे अपने जो भी और भी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। वैसे सोर्सेज ऑफ रेडिएशन जब हम देखते हैं तो एक रेडिएशन प्रोटेक्शन नाम का सब्जेक्ट आता है। जब अपन इन कोर्सेज को डीपली थ्योरी पढ़ते हैं, इनकी पूरा सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तब उसके अंदर सोर्सेज ऑफ रेडिएशन हम और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो इस वीडियो का पर्पस था आपको रेडिएशन से इंट्रोड्यूस कराना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे या जैसे भी बने, यू मे सजेस्ट।